Hi friends, we are BM and Rekha Gupta from Jaipur, and we are very much excited to get this opportunity to talk with you, and we are very much thankful for Sumit sir, our mentors and Amway to giving this opportunity to us. मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले मैं चाहूँगा कि मेरी बेटर हाफ, मेरी इंस्पिरेशन, जिनके साथ के बिना इस मुकाम पे पहुंचना मुश्किल ही नहीं असंभव था, वो आपसे बात करें. एंड शी इज नन अदर देन रेखा गुप्ता. हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपसे अपनी एमवे में सक्सेस जर्नी के बारे में आपसे बात करूंगी. मेरा बर्थ राजस्थान के छोटे से टाउन सांभर लेक में हुआ और मेरी स्टडीज़ जयपुर से ही हुई और मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया. मैं शुरू से ही बहुत करियर ओरिएंटेड नहीं रही थी और ग्रेजुएशन करते करते ही मेरी शादी गुप्ता जी से हो गई और शादी के बाद हम गुप्ता जी की पोस्टिंग यूपी हो गई और हम लोग यूपी शिफ्ट हो गए. इस तरह हमारी मैरिडल लाइफ शुरू हो गई और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, अच्छा भी लग रहा था, लेकिन कुछ कमी लग रही थी ज़िंदगी में. और धीरे धीरे ये समझ आने लगा कि जॉब में हम एक मीडियोकर लाइफ, एक मिडिल क्लास लाइफ की ज़िंदगी जी सकते हैं, एक लग्जूरियस लाइफ तो नहीं जी सकते. और गुप्ता जी के भी सपने बहुत बड़े थे और ये भी लाइफ में बहुत कुछ बड़ा करना चाहते थे और इसी उधेड़-बुन में या इसी जद्दोजहद में ये कुछ ना कुछ हमेशा ज़िंदगी में ढूंढते रहते थे. और इनकी 10 से 7 की जॉब होती थी और जॉब के बाद में क्योंकि ये ज़िंदगी में बहुत कुछ चाहते थे, बहुत अपने सपने पूरे करना चाहते थे, तो अपने किसी न किसी अदर बिजनेस प्रोजेक्ट्स पे काम करते रहते थे. और इसी कारण से इनके पास हमारे लिए टाइम ही नहीं होता था. और मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी जो लैकिंग थी वो यही थी कि मुझे गुप्ता जी का टाइम नहीं मिल पा रहा था. और इसी तरह ज़िंदगी चलते चलते एक दिन एक देवदूत के द्वारा हमें ये बिज़नेस प्लान, एमवे बिज़नेस प्लान हमें दिखाया गया. जब ये एमवे बिज़नेस प्लान हमने देखा और जब उसमें बहुत कुछ दिखाते हैं, पैसा दिखाया, सब कुछ दिखाया, तो जब जो मेंटर हमारे जो आए थे उन्होंने जब मुझे प्लान दिखाया तो उन्होंने आगे की ज़िंदगी, हमारी जो ऑर्डिनरी ज़िंदगी होती है वहाँ कोई सपनों की बात नहीं करता, लेकिन यहाँ पे मुझसे पूछा गया कि आपके सपने क्या हैं, आप ज़िंदगी में क्या चाहते हैं. तो मैंने मटेरियलिस्टिक ड्रीम्स की बजाय मैंने अपने उनसे पूछा कि क्या मुझे गुप्ता जी का टाइम मिल सकता है. तो उन्होंने बोला यस, ये एक अनोखा बिजनेस है, ये एक इस बिजनेस में जिसको जो चाहिए वो मिलता है. लोगों को टाइम चाहिए होता है, मनी चाहिए होता है, सिक्योरिटी चाहिए होता है, तो ये एक यूनिक बिजनेस है. इस बिजनेस में जिसको जो चाहिए वो मिलता है. और इस तरह की होप के साथ कि यस मुझे भी कभी गुप्ता जी का टाइम मिलेगा और हमने ये बिजनेस शुरू किया. जब इस बिजनेस को शुरू किया तो हमने सबसे पहले मैंने और गुप्ता जी ने प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग ली, बिकॉज ये जो एमवे बिजनेस में की जान है प्रोडक्ट्स, और ये प्रोडक्ट्स यूनिक हैं तो हमें इनको यूज़ करने से पहले इनकी ट्रेनिंग लेनी होती है. हम प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग, गुप्ता जी बैंक से छुट्टी लेके, बैंक से ऑफ करके प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लिया करते थे. हम बिजनेस की हमारे एमवे बिजनेस के फंक्शंस में जाने लगे, मीटिंग्स में जाने लगे. वहाँ जाके मैं जब लोगों को स्टेज पे रिकॉग्नाइज होते देखती थी, जब लोगों को वर्ड ट्रिप्स करते देखती थी या जब लोगों को की सक्सेस को देखती थी, तो मुझे भी लगता था कि कभी हम भी इसी तरह सक्सेसफुल होंगे और इसी तरह वर्ड ट्रिप्स किया करेंगे. और इसी तरह जैसे वहाँ लीडर्स अपनी स्टोरी शेयर करते थे, अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करते थे, तो मुझे लगता था एक दिन हमारा भी होगा और हम भी इसी तरह अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करेंगे. एंड दिस इज़ द डे फ्रेंड्स. मैंने जैसा कि बताया ये एक अनोखा बिजनेस है. ये इस बिजनेस में खोने को कुछ नहीं है और पाने को खुला आसमान है. और जब हम इस बिजनेस में काम करने लगे, अपने मीटिंग्स में जाने लगे, फंक्शंस अटेंड करने लगे, इन द मीन टाइम हमारे स्पॉन्सर ने, हमारे मेंटोर सुमित जी से हमें मिलवाया और वो हमारी लाइफ का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ. जब हम सुमित सर से मिले और उनके बारे में जाना, उनके इस बिजनेस के प्रति उनका जो पैशन था, उनका जो कमिटमेंट था, वो देखा, तो हमें लगा कि ये जब सुमित सर इस बिजनेस में इतने पैशनेट हैं, इसके लिए इतने विजनरी हैं, तो हमें इस बिजनेस में को करने के लिए और ज़्यादा मोटिवेशन मिला. और उनकी गाइडेंस में फिर हमने काम करना शुरू किया इस बिजनेस में. फिर हमने एक एक्शन प्लान बनाया कि हम गुप्ता जी अपने बैंक की जॉब के साथ दूसरे बिजनेस प्रोजेक्ट्स में जब बिजी रहते थे, लेकिन फिर भी हमें अपने सपने पूरे करने के लिए इस बिजनेस के लिए हमने टाइम निकालना शुरू किया. और फिर हमने एक एक्शन प्लान बनाया. हम इसमें
सुबह के जो 8 से 9 बजे का टाइम होता है उसमें हम लोग कॉल एंड इनविटेशन करके शाम के प्लान बुक करते थे, और शाम को 6 बजे जब गुप्ता जी बैंक से आते हम दोनों अपने प्लान के लिए निकल जाते थे। रोज नए लोगों से मिलते, और इस दौरान कभी हमें हाँ मिलती कभी ना मिलती, बल्कि मैं आपको कहें कि हाँ तो बहुत कम मिलती थी, ना ही ज़्यादा मिलती थी। और जब ना मिलती थी तो हम हताश भी होते थे, क्योंकि रिजेक्शन की हम सबको आदत नहीं होती है। और जब रिजेक्शन मिलता था तो अंदर से हताश होते थे, टूटते भी थे, और कई बार ऐसा लगता था कि क्या हम सचमुच सक्सेसफुल हो पाएंगे। लेकिन जब इतनी सारी ना के बीच में एक भी हाँ मिलती थी तो हम अपने मेंटोर को फ़ोन करते कहते, सर अब तो हम बस डायमंड जाके रहेंगी। और इसी तरह बहुत सारी हाँ के बीच में से, बहुत सारी ना के बीच में से इस तरह हाँ जब मिलती गई और एक एक करके कारवां बनता गया और हमारी टीम बनने लगी। और फिर धीमे धीमे इस तरह हम इस बिज़नेस में आगे बढ़ने लगे। वीकेंड्स में हम लोग पूरे दिन के प्लान्स बुक करके सुबह से शाम के लिए लोगों से मिलने, लोगों को प्लान दिखाने, प्रोडक्ट्स की बात करने, प्रोडक्ट डेमो करने, प्रोडक्ट रिलीज करने के लिए निकल जाते थे। और उस समय कई बार ऐसा लगता था कि कहीं हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, क्या हमें यहाँ सक्सेस मिलेगी। क्योंकि उस समय कई बार लगता था कि बच्चों की पढ़ाई की चिंता होती थी, उनके करियर की चिंता होती थी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम कुछ गलत कर रहे हों, क्योंकि हम बच्चों का टाइम चुरा के ही तो इस बिज़नेस में डाल रहे थे। लेकिन थैंक गॉड कि हमने वो समय वहाँ डाला, और आज हमारे दोनों बच्चे बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। आज हमें उनके फ्यूचर के लिए कोई टेंशन नहीं है, आज उनका फ्यूचर सिक्योर है। और बच्चे भी कहते हैं कि मम्मी पापा अच्छा हुआ आप लोग हमें उस समय छोड़ के गए, क्योंकि इस बिज़नेस की बदौलत हमारे बच्चों ने भी 2 या 3 वर्ल्ड ट्रिप्स कर लिए हैं। आप देखिए, और हम अपने बच्चों के लिए और क्या कर सकते हैं। इस तरह हम लोग, और इस बिज़नेस में मुझे क्या मिला, बीइंग अ हाउसवाइफ मुझे क्या मिला, वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। मैं एक सिंपल हाउसवाइफ थी, और इस बिज़नेस के थ्रू एक हाउसवाइफ से एक विमेन एंटरप्रेन्योर में मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। मैं पहले कुछ लोगों के सामने भी बात नहीं कर पाती थी, आज आप सबके सामने बात कर रही हूँ, अपनी स्टोरी शेयर कर रही हूँ, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और ये ड्रीम कम ट्रू की तरह है, क्योंकि जब मैं लोगों को स्टेज पे इस तरह बात करते देखती थी तो मुझे लगता था कि मेरे में तो ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है, या मेरे पास कोई ऐसी डिग्री नहीं है कि लोग मुझे सुने। लेकिन ये इसी बिज़नेस की आप कह सकते हैं खास बात है कि यहाँ पे एक हाउसवाइफ को, चाहे एक डॉक्टर हो, एक इंजीनियर हो, सबको एक कॉमन प्लेटफॉर्म मिलता है। इस तरह से इस बिज़नेस में धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें मिली। गुप्ता जी बैंक में थे तो हम LTC के थ्रू कश्मीर से कन्याकुमारी तो घूम चुके थे, लेकिन वर्ल्ड ट्रिप तो हमारे लिए सपने की तरह ही था, और वो सपना भी हमारा पूरा हुआ। आज तक जब से हमने शुरू किया तब से करीब 13 से 14 वर्ल्ड ट्रिप्स हम लोग कर चुके हैं। और उन वर्ल्ड ट्रिप्स की तो आपको क्या बात बताऊं, ऐसे लग्जूरियस ट्रिप हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे। इस तरह के लग्जूरियस ट्रिप हमने किए, और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हुआ। और बाकी लाइफ में एक सुकून शब्द है जो हर आदमी अपनी ज़िंदगी में ढूंढता है। काश शब्द हमारी डिक्शनरी से गायब हो चुका है, और सुकून शब्द हमारी ज़िंदगी में शामिल हो चुका है। ये इस बिज़नेस के छुपे हुए रिवॉर्ड्स हैं, जो कि जब हम प्लान दिखाते हैं तब हम लोगों को ना बता सकते हैं ना दिखा सकते हैं। देखो, पैसा तो इस बिज़नेस में बाय प्रोडक्ट है। पैसा तो जब आप वॉल्यूम करेंगे और आपकी सेल्स होंगी तो आपको पैसा आएगा ही, लेकिन पैसे के साथ जो चीज़ें आती है, जिनकी कोई कॉस्ट नहीं है, जिनको आप पैसों से नहीं तोल सकते हैं, ऐसी चीज़ें हमें इस बिज़नेस में मिली। हम आज वो एक सुकून वाली लाइफ इंजॉय कर रहे हैं। जैसे कि मैं बात कर रही थी कि गुप्ता जी बहुत बड़े ड्रीमर थे, और अपने सपने पूरे करने के लिए हमेशा किसी दूसरे और बिजनेस प्रोजेक्ट्स पे काम करते रहते थे। तो 10 से 7 की जॉब के साथ में ये सुबह 3 घंटे और शाम को 3 घंटे अपने जब बिजनेस प्रोजेक्ट्स पे डालते थे, तो गुप्ता जी के पास हमारे लिए और बच्चों के लिए टाइम ही नहीं होता था। और गुप्ता जी के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना मेरे लिए ड्रीम कम ट्रू की तरह था, सपने की जैसे था। और जब मैंने बताया इस बिज़नेस में, मुझे बताया गया कि इस बिज़नेस से ये सपना भी पूरा हो सकता है। और आज मैं बहुत ही गर्व के साथ कहती हूँ, गुप्ता जी ने अपनी जॉब से VRS लिया, और आज गुप्ता जी का पूरा टाइम हमारे लिए है, बच्चों के लिए है। आज हम साथ में खाना खाते हैं, लंच डिनर सब साथ में करते हैं, बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। हमारी एक नातिन है, उसके साथ हम क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। कई बार मुझे लगता है यदि गुप्ता जी सिर्फ जॉब में होते और हमने ये बिज़नेस नहीं किया होता, तो आज ये बैंक में कहीं ना कहीं चेन्नई या किसी भी
भारत के किसी भी कोने में ये अपने अलग होते, अलग अपनी जॉब कर रहे होते, मैं बच्चों के साथ कहीं और होती, हम अपना ज़िंदगी का आधा समय अलग अलग बिता रहे होते। और इस तरह मैंने जब कई बार सोचती हूँ कि मैंने ये सब सोच के तो ये बिज़नेस ज्वाइन नहीं किया था, तो मैं लोगों को एक फेथ देना चाहती हूँ कि आपका लाइफ में जो भी ड्रीम है, जो भी आप सोच सकते हो कि हमें इस लाइफ में चाहिए, वो सब कुछ यहाँ से मिल सकता है। आज गुप्ता जी का जॉब VRS लेने के बाद से हम लोग, आप देखिए कोविड भी आया, और कोविड में अगर बैंक में होते तो हमें लगता है कि, मुझे लगता है मैं सोच के सिहर जाती हूँ कि अगर ये बिज़नेस हमने नहीं किया होता या आज हम इस मुकाम पे नहीं इस बिज़नेस में होते तो हमारी लाइफ कैसी होती। तो आप इसको सिर्फ फेथ रखिए, आप जो चाहते हैं इस बिज़नेस में वो सब मिलेगा। जब हम ये बिज़नेस बिल्ड कर रहे थे, जब इसमें बहुत तेज़ी से काम कर रहे थे, तो हमें इस बिज़नेस में लोगों से बाहर तो ना मिलती ही थी, और घर में भी हमें बहुत नेगेटिविटी का सामना करना पड़ता था। हमारे पेरेंट्स, हमारे रिलेटिव्स सब इस बिज़नेस को लेके बहुत नेगेटिव थे, क्योंकि उनको इस बिज़नेस का पोटेंशियल या इसका कोई विजन नहीं था इस तरह। लेकिन फिर भी हमने ठान लिया था कि यदि इस बिज़नेस में कोई एक बंदा भी सफल हुआ है तो हम सफल होके रहेंगे, और हम तब तक काम करेंगे जब तक कि हमें सफलता नहीं मिल जाएगी। तो दोस्तों, मैं यही मैसेज देना चाहूँगी, यदि आप डू और डाई मेंटेलिटी पे काम करते हैं और आप जब तक सफलता नहीं मिलती तब तक अगर काम करते रहते तो एक दिन सफलता आपके कदम चूमती है। हाय फ्रेंड्स, मेरा बर्थ जयपुर में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। मेरे फादर राजस्थान गवर्नमेंट में एज ए डिप्टी सेक्रेटरी वर्क कर रहे थे, और बीइंग ए वर्क क्लास फैमिली मुझे भी बचपन से एक सपना दिया गया था कि अच्छी पढ़ाई करो, और पढ़ाई पूरी करने के साथ एक अच्छी सी सरकारी नौकरी ले लो। उसी सपने को पाने की चाहत में मैंने कॉमर्स ग्रेजुएशन पूरा किया अच्छे नंबरों से, और जैसे ही मेरा ग्रेजुएशन पूरा हुआ मेरी पंजाब नेशनल बैंक में जॉब लग गई। मैंने जॉब के साथ साथ अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी, पीजी पूरा किया। पीजी करने के साथ ही मेरा ट्रांसफ़र यूपी में एज ए ब्रांच मैनेजर हो गया, और वहाँ पर एक छोटे से टाउन में मैं ब्रांच मैनेजर की नौकरी करने लगा। जब मैं बैंक में सेट हो गया, और जब आप सोसाइटी में सेट हो जाते हैं, तो आप, मेरी रेखा जी के साथ अरेंज मैरिज हो गई। ज़िंदगी अच्छी चलने लगी, लाइफ में सब कुछ लग रहा था कि अच्छा हो गया, क्योंकि यही तो सपना दिया गया था बचपन से। लेकिन मेरे सपने को छोड़ दे, मैं ज़िंदगी में कुछ और पाने की चाहत थी। मैं बहुत ज़्यादा दिन वो जॉब करना नहीं चाहता था। जॉब अच्छी थी लेकिन फिर भी मैं उसको कंटिन्यू नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने साइड में कुछ अदर अपॉर्चुनिटीज़ पर काम करना शुरू किया। उस समय मार्केट में सबसे ज़्यादा शेयर मार्केट ट्रेंड कर रहा था, और मैंने भी एज ए इन्वेस्टमेंट ब्रोकर काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि मार्केट में उठापटक चलती है, और उस समय एक बहुत बड़ा भूचाल आया शेयर मार्केट में, और हम भी उस भूचाल के माध्यम से हम भी धराशायी हो गए। और मुझे लगने लगा कि जो मेरे सपने थे वो शायद सपने ही रह जाएंगे। मैंने वापस अपने जॉब पे फोकस करना शुरू कर दिया, लेकिन मुझे लगा कि ज़िंदगी ऐसे तो नहीं निकल पाएगी। मैंने अपना जयपुर ट्रांसफ़र कराया, और जयपुर आने के तुरंत बाद एक फाइनेंस पार्टनर के साथ और एक कुछ बैंक फाइनेंस लेके एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री शुरू की। मुझे लगा कि शायद अब लाइफ में सब कुछ सेट हो जाएगा। इंडस्ट्री शुरू हो गई, इनॉग्रेशन हो गया, लेकिन लाइफ में तो मंजिल तो हमारी कुछ और थी, और मुझे वहाँ भी सफलता नहीं मिली। मुझे लगने लगा कि पता नहीं मैं जो लाइफ में चाह रहा हूँ वो मिलेगा नहीं मिलेगा। मैं मेहनत ही तो कर सकता था। बैंक की जॉब अच्छी चल रही थी, बैंक में भी मैं बेस्ट परफॉर्मर था, बैंक की मैनेजमेंट में मैं हमेशा टॉप रैंकिंग में था, लेकिन मेरे सपने कुछ और थे। अब जब मेरा सेकंड वेंचर फेल हुआ तो अब मेरे पास खोने को कुछ भी नहीं था, लेकिन नए वेंचर में लगाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। तो मुझे लगा कि अब तो मुझे सिर्फ कंसल्टेंसी काम ही करना पड़ेगा, और मैंने जॉब के साथ साथ फ्री लांसिंग कंसल्टेंसी वर्क शुरू किया। उस समय मैंने एक प्रोजेक्ट डिस्कस किया मेरे एक अंकल के साथ। उनको मैंने कहा कि एक प्राइवेट बैंक हम खोल सकते हैं। उनको लगा कि ऐसा भी होता है क्या, लेकिन उन्होंने मेरी बात पर विश्वास किया, और हम दोनों ने मिलकर एक प्राइवेट बैंक खोलने के लिए RBI में एप्लीकेशन लगाई। 2 साल की लगातार मेहनत के बाद रिजर्व ऑफ इंडिया से हमें बैंक खोलने की परमिशन मिली। बैंक खुल भी गया, चालू भी हो गया। अब मुझे लगा कि शायद मैं इस बैंक की टॉप मैनेजमेंट का हिस्सा बन जाऊँगा, लेकिन जब बड़ा प्रोजेक्ट होता है, फाइनेंसर साथ में होते हैं, तो डिसीजन आपके नहीं होते हैं, फाइनेंसर के होते हैं। और मुझे वहाँ भी असफल होना पड़ा। मैं एज ए ब्रांच मैनेजर वहाँ काम करना नहीं चाहता था। मुझे लगा कि नहीं, शायद मेरे को इसी बैंक की नौकरी से ज़िंदगी चलानी पड़ेगी, लेकिन कुछ समय निकलता गया और दिमाग में जो पीड़ा था वो फिर कुलबलाने लगा। समाज में मेरे को सब लोग नेगेटिव थे। मुझे मेरे रिश्तेदार कहते थे कि तुम मेहनत क्यों करते हो, तुम तो बैंक में GM या MD बन सकते हो, लेकिन मुझे वो मंजूर नहीं था। मैं आगे बढ़ना चाह रहा था, मुझे लाइफ में बहुत कुछ चाहिए था, मैं वो ढूंढ रहा था। उसके तुरंत बाद उस समय राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से कुछ अनाउंसमेंट हुआ, और मैंने उस पॉलिसी को यूज़ करते हुए गोल्ड इंपोर्ट का बिजनेस शुरू किया। टर्नओवर आने लगा, और मेरे दोस्तों को, मेरे रिश्तेदारों को लगने लगा कि अब तो इसकी चल पड़ी है। हाई टर्नओवर, हाई रिस्क। उसी समय मैं जिस ब्रांच में पोस्टेड था, उसके मकान मालिक का एक लड़का मेरे पास आया, बोला सर आपके साथ एक बिजनेस शुरू करना है, एक चेक बना दो। और मैंने उसको चेक बना दिया,
और उसने घर जाके रेखा जी से एक एप्लीकेशन साइन करा ली। मुझे पता भी नहीं था कि हमारा एमवे बिजनेस शुरू हो गया है। रेखा जी को लगा कि शायद कुछ, जैसे मेरे जनरली सारे बिजनेस इन्हीं के नाम से होते थे, तो रेखा जी को लगा कोई एप्लीकेशन साइन करनी होगी और इन्होंने वो एप्लीकेशन साइन कर दी और हमारा एमवे स्टार्ट हो गया। वो मेरा दोस्त मुझे कहने लगा आपके घर आना है, आपकी किट ओपनिंग करनी है, आपके साथ बैठ के आपकी लिस्ट बनवानी है। तो मैंने कहा मेरे पास पहले ही समय नहीं है, और यदि अभी भी तुम मेरे घर आओगे तो एक और घर पे फाइट शुरू हो जाएगी जो शायद मुझे मंजूर नहीं था, क्योंकि मैं वैसे ही काम करने की मशीन बन चुका था। सुबह से शाम मुझे पता ही नहीं था कब सुबह होती थी और कब शाम होती थी, ज़िंदगी यूँ ही तमाम होती थी। अक्सर मेरी रेखा जी से इसी बात को लेकर लड़ाई होती थी। ये मुझे अक्सर कहती थी कि तुम सुबह शाम क्यों भागते हो, और मैं कहता था मैं तुम्हारे और बच्चों के लिए तो भाग रहा हूँ। ये कहती थी मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, आपका टाइम चाहिए, और मेरे पास एक ही चीज़ की कमी थी, मैं सिर्फ टाइम से ही गरीब था। मैं चाहता था कि मैं फटाफट फ्रीडम लेके इनको फुल टाइम दे सकूँ। लेकिन इसी बीच जब मेरे जिस दोस्त ने मुझे ज्वाइन कराया, उन्होंने सुमित जी से हमारी मुलाकात कराई, और वो दिन हमारी लाइफ का, जैसा कि रेखा जी ने बताया, वो हमारी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। हमने इस बिजनेस में शुरुआत की। लिस्ट बनाने के लिए मुझे कहा गया। लिस्ट किसकी बनाता? सारे दोस्त और सब रिश्तेदार तो पहले ही नेगेटिव थे कि ये जहाँ सफल है वहाँ तो आगे बढ़ना नहीं चाहता है, पता नहीं क्या क्या करता रहता है। लेकिन जब हमने ठान लिया था और जब मैं डायमंड्स को सुनता था तो हमने लिस्ट में काम करना शुरू किया। हम नीचे नीचे डेप्थ और विड्थ पे काम करते गए। मुझे इस एमवे बिजनेस समझ आ गया कि जितना बड़ा टर्नओवर होगा, जितना बड़ा स्ट्रक्चर होगा, उतनी ज़्यादा इनकम होगी। तो मैं स्ट्रक्चर पे और टर्नओवर पे दोनों पे साइमल्टेनियसली काम करने लगा। जो मेरे बैंक के दोस्त इस बिजनेस में मेरे साथ ज्वाइन नहीं होते थे, उनको मैं अपना कस्टमर रजिस्टर करता था। और एमवे ने तो ये बहुत ही बढ़िया पॉलिसी लगी, साथ कोई एडीएस रजिस्टर नहीं होता है तो आप एज ए कस्टमर रजिस्टर कर सकते हैं। तो मैंने उनको कस्टमर बनाना शुरू किया और हमारा टर्नओवर आने लग गया। और दोस्तों, हम लोग ज्वाइन करने के दूसरे साल ही सिल्वर हो गए और 2 साल के अंदर हम लोग प्लेटिनम हो गए। वर्क ट्रिप करना शुरू कर दिया। जब वर्क ट्रिप करना चालू किया तो फैमिली में भी पॉजिटिविटी आने लगी, क्योंकि हमारा पैसा तो उनको दिखता ही नहीं था, क्योंकि मेरा मोस्टली पैसा तो ईएमआई में चला जाता था। मतलब एक समय यह हाल था कि मेरी इनकम से ज़्यादा मेरी ईएमआई होती थी। मेरे को हर 3 या 4 महीने में या 5 महीने में एक नया पीएल लेना पड़ता था उन ईएमआई को पे करने के लिए। ज़िंदगी हमेशा माइनस में चल रही थी और समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। लेकिन इस बिजनेस प्लान को देखने के बाद एक होप आ गई थी कि यदि लाइफ में जो मैं ढूंढ रहा था वो मुझे यहीं से मिल सकता है, मेरे सपने यहीं से पूरे हो सकते हैं। हम लोग मीटिंग में जाने लगे, फंक्शन अटेंड करने लगे, प्रोडक्ट ट्रेनिंग करने लगे, और जब जैसा कि मैंने बताया जब वर्क ट्रिप होने लगे तो फैमिली में भी पॉजिटिव आने लगी। और जल्दी हमने फिर एमरेल्ड जाने का डिसीजन लिया। और इस बिजनेस में सुना था डायमंड से कि बड़ा बिजनेस, बड़े रिवॉर्ड्स तो बड़ा चैलेंज। जैसे हमने एमरेल्ड जाने का डिसीजन लिया और सितंबर में, जैसे आपको पता है एमबीए का फिजिकल ईयर चालू होता है, तो हमारे साथ सितंबर में ही चैलेंज भी आने लग गए। पहला महीना एमरेल्डशिप का था और सितंबर मंथ में रेखा जी की एक बड़ी सर्जरी करानी पड़ी और डॉक्टर ने इनको 1.5 महीने का बेड रेस्ट बोल दिया। मुझे लगा कि शायद ये मंजिल अभी दूर है, लेकिन हमारी क्वालिफिकेशन चालू हो गई और वर्क चालू हो गया। दिसंबर में मेरे फादर बीमार हो गए, उनको एडमिट कराना पड़ा और मैं हॉस्पिटल, घर, डॉक्टर इन्हीं के चक्कर में लगा रहा। मिड ऑफ द जनवरी अचानक उनको रात को सायरन कार्डियक अटैक आया और वो हमारे साथ नहीं रहे। मुझे लगा कि शायद जो हमारा सपना था इस साल एमएल जाने का वो शायद अधूरा रह जाएगा, लेकिन ईश्वर को कुछ और मंजूर था। हमारी क्वालिफिकेशन फिर भी चलती रही, टीम काम कर रही थी, धीरे धीरे हम भी आगे बढ़ रहे थे, काम करने लग गए। मई के अंदर फिर एक चैलेंज आया। मई में एमए ने मुझे हेडक्वार्टर पर दिल्ली बुलाया और मैं वोल्वो बस से दिल्ली जा रहा था और अचानक रात को उस बस का मेजर एक्सीडेंट हुआ जिसमें कुछ कैजुअलिटीज़ भी हुई और मेरे भी सर पर गंभीर चोट आई। मुझे लगा कि शायद अब वो सपना फिर अधूरा रह जाएगा, लेकिन यही तो एमबीए है, बड़ा चैलेंज, बड़े रिवार्ड्स। और उसी साल अगस्त में हम ब्रांड न्यू एमबीए क्वालिफाई कर गए। दोस्तों, उस समय मैंने पहली बार लाइफ में एक नई कार खरीदी, फोर्ड फिएस्टा, जो मेरी ड्रीम कार थी। अभी तक मैं हमेशा पुरानी कार लेता था कि मुझे लगता था नई कार लेने से क्या फ़ायदा, पुरानी कार आधी रेट में मिल जाती है। लेकिन दोस्तों, नई कार चलाने का अपना मज़ा होता है। लाइफ में अब सुकून आने लगा और हम लोग एंजॉय करने लगे। पैसा धीरे धीरे, जो हमारी ईएमआई वाली ज़िंदगी थी वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगी, ईएमआई पे होने लगी, सुकून आने लगा। और दोस्तों, 2020 जब मैं एज ए ब्रांच मैनेजर जयपुर की पीएनबी मालिनी के ब्रांच में काम कर रहा था तो मैंने वीआरएस की एप्लीकेशन लगाई और मैंने बैंक जॉब से फ्रीडम ले ली। दोस्तों, यही तो मेरा सपना था। और मेरे दोस्त मुझे पूछते हैं इतना समय लग गया। दोस्तों, 15 साल लग गए इस फ्रीडम को पाने के लिए, लेकिन मेरा उनसे एक ही जवाब है कि देर से सही लेकिन मिला तो सही। ये जो सपना था ना, ये मेरे लिए लाइफ का ड्रीम कम ट्रू था। ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मैं अक्सर रात को ये सपना देखकर रहता था। मुझे लगता था क्या मुझे कल फिर जाना पड़ेगा। अक्सर रेखा जी सोचती थी कि शायद गुप्ता जी आज शाम को जब घर आएंगे तो आते मुझे बोलेंगे कि मैंने बैंक जॉब रिजाइन कर दिया है। मैं इतना क्लोजली, इतना इमोशनली इस अपने 9 जॉब के ड्रीम से लिंक था और मुझे ये सफलता तो पानी थी। मेरा अपना चाहे कोई इस बिज़नेस में ना आया हो, लेकिन आज एक ह्यूज कानून बनता गया। मैं देना चाहते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको एक अपना इमोशनल ड्रीम निकालना है। जो भी आपका इमोशनल ड्रीम है
यदि आप 100% अपने अपलाइन को सबमिट करते हैं, यदि आप 100% सिस्टम को फॉलो करते हैं, आप 100% प्रोडक्ट ट्रेनिंग लेते हैं, आप एमवे में इतने ज़्यादा चेंजेस आ गए। जब हमने शुरू किया था तब कोर प्लस नहीं था, जब हमने शुरू किया था तब CSI भी नहीं था, अभी तो इतने ज़्यादा मैंने रिवार्ड्स कर दिया। मुझे लगता है इस बिजनेस में अथाह पैसा है, सिर्फ आपको पैसा गिनना है दोस्तों। और हम एमवे के सारे कॉम्बिनेशन, सारे एमवे के जितने भी फीचर्स हैं, एमवे के सेल्स प्लान में जितने भी इनकम सोर्सेज हैं, मैं उन सबको यूज़ करता हूँ। क्योंकि मैं बैंकर था तो मुझे कैलकुलेशन पार्ट बहुत अच्छा आता था। मुझे लगता है जितना पैसा एमवे बांट रहा है उस सबका यूज़ करना चाहिए दोस्तों। और आज हम लोग वो सुकून की ज़िंदगी जी रहे हैं। लाइफ में 180 डिग्री का एकदम यू टर्न आ गया है। तो दोस्तों मैं एंड में यही मैसेज देना चाहूँगा, यदि आप वास्तव में सीरियस हैं, यदि आप अपनी फैमिली के लिए कुछ पाना चाहते हैं, यदि आप वास्तव में लाइफ में कुछ ढूंढ रहे हैं, तो इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए कुछ नहीं हो सकती है। आप भी अपने अपलाइन मेंटर को, आप भी अपने अपलाइन गुरु को सबमिट कर दीजिए, उनके साथ बैठ जाइए, अपने ड्रीम्स बना लीजिए और सपनों की जब बात करेंगे और अपनों के साथ जब काम करेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी और आपकी भी इसी तरह से एक दिन स्टोरी शेयर होगी और हम लोग आपकी स्टोरी सुन रहे होंगे। थैंक यू, गुड आफ्टरनून। तो फ्रेंड्स, अभी आपने देखा कि गुप्ता जी से सुना कि अगर आप अपना कोई एक इमोशनल ड्रीम है और यदि आप उसको पकड़ के रखते हैं, उस पर लगे रहते हैं, तो आपको सफलता इस बिजनेस में निश्चित मिलती है। गुप्ता जी का एक इमोशनल ड्रीम था नो जॉब, और वो उसके लिए इतने ज़्यादा पैशनेट थे, वो कुछ भी करने को तैयार थे और उन्होंने उसके लिए वो सब किया, उस ड्रीम को पाने के लिए जो कुछ भी करना पड़ा उन्होंने किया और उनको वो ड्रीम पूरा हुआ। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है, यहाँ इमोशनल ड्रीम्स भी पूरे होते हैं, यहाँ आपके मटेरियलिस्टिक ड्रीम्स भी पूरे होते हैं। इमोशनल ड्रीम गुप्ता जी का था और मेरा उनके लिए ड्रीम था कि उनका ड्रीम पूरा हो, लेकिन साथ साथ में मेरे बहुत सारे और उसके अलावा मैं जब इस बिजनेस में आई थी, मैं कोई व्हीकल ड्राइव नहीं करती थी और कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। तो जब हम प्लान्स के लिए, गुप्ता जी जब दिन भर बैंक में बिजी रहते थे और जब मुझे बिजनेस करना होता था तो मैंने 2 व्हीलर ड्राइव करना सीखा, उसके बाद मैंने 4 व्हीलर ड्राइव करना सीखा और आज मैं एक सिडान गाड़ी चलाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने कभी लाइफ में ये सब चीज़ें सोची नहीं थी। जब मैं लेडीज़ को ड्राइव करते देखती थी तो मुझे लगता था कि मुझे तो साइकिल चलानी भी नहीं आती, तो मैं ये सब कैसे कर पाऊंगी। लेकिन ये सब हुआ, इस बिजनेस की बदौलत हुआ और इस तरह हम बहुत सारे मेरे ड्रीम्स पूरे हुए। जब मैं बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को ऑटोग्राफ देते देखती थी तो मुझे लगता था कि भगवान ने हमें तो ऐसा मीडियोकर और मिडिल क्लास फैमिली में जन्म दिया है कि हम तो ऐसा कभी कर ही नहीं सकते और हमें तो इसके लिए शायद दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन एमवे की बदौलत ये सब भी पॉसिबल हुआ। जब हमारी सेमिनार्स होती है और जब लेडीज़ हमारे पास आती हैं और जब वो हमसे ऑटोग्राफ मांगती है तो कई बार लगता है कि हमने इस बिजनेस में इतना कुछ तो नहीं किया, या दूसरे जन्म लेने जितना बड़ा काम तो हमने नहीं किया। बहुत छोटे छोटे काम किए, छोटे छोटे काम करके हमने इतनी बड़ी सफलता हासिल की। आज जब मैं सोचती हूँ कि अगर इस बिजनेस में नहीं होती तो शायद मेरा जो सिग्नेचर है वो कभी भी ऑटोग्राफ में कन्वर्ट नहीं हो सकता था। आप इस बिजनेस में अपने बच्चों के रोल मॉडल होते हो। बच्चे आपके जैसा बनना चाहते हैं